तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने फैमिली शिक्षा पथ में। जैसे कि आपको पता ही होगा एसएससी एमटीएस और हवलदार काफ़ी अच्छा मात्रा में वैकेंसी दे रखी है। इसी को देखते हुए हमारा एक टारगेट बैच एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल होगा, शिक्षा पथ। इस एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स मिल जाएगी। ये कोर्स फाउंडेशन नहीं बल्कि टारगेट कोर्स है। बिल्कुल मिनिमम टाइम में हम लोग आपका सिलेबस कवर करा रहे होंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी करा रहे होंगे, क्वेश्चन का सीट भी आपको देंगे। तो ये बैच आप जाकर 349 रुपये में परचेज कर सकते हैं। और भी अगर कोई आपका इंक्वायरी हो और भी कुछ पूछताछ करना हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और भी हमारी वैकेंसीज का और भी एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया या एसआई हो गया, किसी भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हो, वहां से जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं या अपने छोटे भाई बंधु को कोर्स परचेज करवा सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास डेमो क्लास होगा, वो भी एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। अब एसएससी एमटीएस वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट से परेशान रहते हैं, इसलिए हम सोचे कि क्यों ना डेमो में कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ा दिया जाए। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बहुत ही बारीकी से लगभग 3-4 मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ही मेथड दे पाएंगे, क्योंकि ये डेमो है और डेमो को 20 से 25 मिनट में निपटा भी देना है। तो हम आपको एक ही मेथड से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको जानना होगा वो सभी 4-5 मेथड, तो आप बैच को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम आपको जरूर बता रहे होंगे। ज़्यादा फी भी नहीं है बैच का, बिल्कुल 349 रुपया है, जो कि 1 महीने रिचार्ज के बराबर है। तो देखा जाए, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे होंगे, मेरा टाइप क्लासिफाइड होता है। जैसे मान लीजिए पहले हम आपको 2 इयर्स, जिसको 2 साइकिल का बोलते हैं, फिर 3 इयर्स 3 साइकिल वाला प्रश्न बोलते हैं, फिर 4 ईयर 4 साइकिल वाला प्रश्न बोलते हैं, फिर 6 माही संयोजन, तिमाही संयोजन, 4 माही संयोजन, 2 माही संयोजन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, कुछ इस प्रकार से हमारा असाइनमेंट क्लासिफाइड होता है। तो हम अभी क्या करेंगे कि केवल 2 वर्ष का ही क्वेश्चन देखते हैं। 7-8 क्वेश्चन देखते हैं, आपको मालूम भी चल जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका। तो आइए 7-8 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, कहीं ना कहीं एसएससी एमटीएस में कभी ना कभी वो क्वेश्चन पूछा हुआ ही होगा। तो 2 वर्ष का क्वेश्चन बनाने के लिए वैसे तो हम आपको बैच में 3-4 मेथड देंगे ही, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला देंगे और उसी फॉर्मूला से 2 वर्ष का क्वेश्चन सब कर रहे होंगे। और वो फॉर्मूला नहीं P × 1 + R/100 to the power T, वो बेसिक फॉर्मूला हुआ। उन सभी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को टच भी नहीं करेंगे, बिल्कुल टेक्निकल अप्रोच हम आपको दे रहे होंगे। पहले समझिए, जब भी आपके सामने 2 वर्ष का क्वेश्चन हो, चाहे आपसे सीआई पूछा जाए या सीआई माइनस एसआई, या फिर एसआई पूछा जाए, या फिर अमाउंट पूछा जाए, कोई भी चीजें पूछा जाए, बस आपको एक चीज याद रखना है, ओनली फॉर 2 ईयर। आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे बैच में 3 इयर्स के लिए, ये फॉर 2 इयर्स, ये ओनली फॉर 2 इयर्स कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके सामने 2 वर्ष का क्वेश्चन हो, या 2 साइकिल का भी बोलते हैं, जैसे कभी कभी क्या कर देता है, एक ही वर्ष में 6 माही संयोजन कर देता है। अब एक वर्ष में 6 माही संयोजन करने का मतलब 6-6 माह पे 2 बार ब्याज बना, इसको भी बोलते हैं हम लोग डबल साइकिल वाला क्वेश्चन। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, बस आपको एक चीज यही ध्यान में रखना हो कि आपको अगर सीआई प्रतिशत में निकालना हो, तो एक ही चीज आप याद रखिएगा, 2R.R²%। हम 2R.R² को आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे और R² को करके 2 डिजिट में लिखेंगे। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, यहां पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ये बात कि ये एज ए डेमो है, और यहाँ पे हम आपको यही दिखा सकते हैं कि हम क्वेश्चन को कितना फास्ट और कौन सा टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। कंसेप्ट पूरे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम केवल कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा रहे होते हैं 70 से 80 मिनट, जिसमें हम हर एक चीजों पे जिक्र करेंगे, ये चीजें कहाँ से आया, ये परसेंटेज साइन कहाँ से लगा, डेसिमल साइन कहाँ से आया, ये सब चीज वहां पे जिक्र कर रहे होंगे। बस यहाँ पे ये समझिए आप कि जब भी आपको सीआई प्रतिशत में निकालना हो, बस एक ही चीज आपको याद रखना है, 2R.R², जहां R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है।
पीछे से है, सॉरी आगे से हम लोग पीछे से के तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे और आर स्क्वायर को 2 अंक में लिखेंगे। तो ये हो गया सीआई प्रतिशत में। जब भी आपको एसआई प्रतिशत में निकालना हो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो प्रतिशत में, तो ये तो सिंपल होता है 2 वर्ष का 2R%। क्या हो जाएगा 2R%। अरे मेरे भाई जब 1 वर्ष में R% ब्याज तो 2 वर्ष में 2R%, 2R%, R% प्लस R% 2R% हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपली लगता है। यहां पे ये 2R.R²%, ये R² पता है क्यों हुआ है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिवली बढ़ता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, इसलिए यहां पे एक्स्ट्रा .R² आ गया है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में केवल 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2R%, 3 वर्ष का 3R%, 4 वर्ष का 4R% सिंपली होता है। अब हम आपसे बोलते हैं कि बताइए प्रतिशत में सीआई माइनस एसआई क्या होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। घटा न लीजिए, 2R.R² से जब 2R% घटाएंगे तो 2R से 2R कट के क्या बच जाएगा 0.R² इतना % होगा। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे आगे से पीछे के तरफ। अब आप कहिएगा ये हम क्या फॉर्मूला लिख दिए, थोड़ा एक एग्जांपल पे समझाइए। तो चलिए हम आपको एग्जांपल पे समझाते हैं। मान लीजिए आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए 10%। अभी हम मूलधन नहीं देंगे, बस हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिए और बोले कि बताइए आप सीआई कितना % होगा प्रतिशत में। अभी हम प्रतिशत में सिखा रहे हैं, निश्चित में बदलना क्वेश्चन पे सिखाएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि आखिर परसेंटेज में हम लोग सीआई एसआई कैसे निकाल रहे होंगे और उस चीज को निश्चित में कैसे हम लोग बदलेंगे। ये सब चीज हम लोग कैसे क्वेश्चन पे सीख रहे होंगे, बना रहे होंगे कि हमें निकालना है सीआई एसआई और एक चीज क्या सीआई माइनस एसआई, या अमाउंट भी बोल सकते हैं। अमाउंट का मतलब मिश्रधन। कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो सीआई कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या करेंगे, सीआई निकालने के लिए हम लोग बोले हैं कि इस फॉर्मूला में आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे। R², R है 10%, 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन लिखना है मात्र 2 ही डिजिट। 100 का 2 डिजिट हो जाएगा 00, एक बच गया कैरी, यहां पे हम दे दिए डेसिमल। फिर है 2 इंटू R, R का मतलब 10, यानी 10 दूना 20 और कैरी एक 21, 21.00% बोलिए या 21% बोलिए, दोनों बात सेम है। मतलब प्रतिशत में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा 21%। बात को समझे कि नहीं समझे? हम लोग आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे। पहले R² करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 2 ही डिजिट लिखना है। 100 का 2 डिजिट हो जाएगा 00 और 2 डिजिट लिखकर डेसिमल बैठा देना है। अब बच गया एक को ले लेना है, रख लेना है कैरी। फिर हम करेंगे 2 इंटू आर, यानी 10 दूना 20 और एक कैरी 21 हो जाएगा, और 21.00% का मतलब 21%। अब कितना बच्चा बोलेगा कि अच्छा सर मान लीजिए यहां पे 10% था तो 2 डिजिट आप बना दिए और एक कैरी ले लिए। मान लीजिए कल को अगर हमें दे दिए 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब सीआई कितना % होगा 2 वर्ष का? तो हम बोले कि 2R.R², पहले R² करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन 9 तो एक ही डिजिट ना है। अब इस 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए क्या हम 0 और 9 नहीं लिख सकते हैं? 2 डिजिट में बन गया, अंक पे परिवर्तन भी नहीं हुआ। मान लीजिए कोई संख्या है 9, इसे 2 डिजिट में बनाना है, बाद में अगर आप 0 दीजिएगा ये 90 बन जाएगा, 9 नहीं रहा। लेकिन वही अगर शुरू में एक 0 दे दीजिएगा तो अभी भी ये 9 ही रहेगा और 2 डिजिट में बन भी गया। मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है तो 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, लेकिन 9 को 2 अंक में लिखना है। जब 2 अंक 9 बने तो एक 0 देकर 2 अंक बना लेंगे, और 2 अंक से ज्यादा बन जाए तो 2 अंक लिखकर जो तीसरा अंक बच रहा है उसे कैरी रख लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 0 9, अब 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे और फिर होगा 2 इंटू आर, डेट मीन्स 3 दूना 6 और ये 6.09% हो जाएगा 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 वर्ष का सीआई। ऐसे ही 3 वर्ष का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको बता रहे होंगे बाद में क्लासेस में। तो ये तो सीआई हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 21% 2 वर्ष का। अब कहिएगा एसआई क्या होगा? तो एसआई तो नॉर्मल है 2R% होता है। जब R का मान है 10 तो 2R का मान हो जाएगा 10 दूना 20%। मतलब एसआई कितना % हो जाएगा प्रतिशत में? 20% हो जाएगा।
अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि जब CI है 21%, SI है 10%, तो CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो 21 से 20 गया 1% होगा। तो क्या हम हमेशा CI और SI अलग अलग निकालकर अंतर बताएंगे? नहीं, डायरेक्ट भी तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए हैं 0.R²। या अगर इतना याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर बटे 100 या रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर और उसी में 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। CI और SI का अंतर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 और 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे, डेसिमल यहां आएगा और 1.00% का मतलब 1% हो गया। हुआ ना 1%? वही चीज ना आया था 21 से जब हम 20 घटाए थे तो 1% आया था। मतलब जब भी CI माइनस SI निकालना हो प्रतिशत में 2 वर्ष का, सीधा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करके 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिएगा। फिर हम बोलते हैं बताइए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, CI माइनस SI क्या होगा, सीधे आप कीजिए 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब यहां पे डेसिमल यानी 0.64% हो जाएगा कि इसका हो जाएगा 0.64%। हम बोलते हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, CI माइनस SI क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 2 अंक के बाद डेसिमल मतलब डेसिमल यहां आ जाएगा और 1.44% हो जाएगा। फिर बात आता है अमाउंट पे। तो हम जानते हैं किसी भी चीज, कोई भी चीज इनिशियली 100% होता है, मतलब प्रिंसिपल भी अपने आप में 100% होता है। और जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, उसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जब मूलधन अपने आप में 100% और यहां पे ब्याज बना 21%, चक्रवृद्धि ब्याज बना 21%, जब 100% में 21% ऐड करेंगे तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा, 121%। तो हमेशा जब चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन पूछा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में निकालकर 100% में ऐड कर देंगे, और जब साधारण ब्याज का मिश्रधन पूछा जाए तो साधारण ब्याज निकालकर 100% में ऐड कर देंगे। तो ये था 2 वर्ष का कहानी, फॉर्मूला था और फॉर्मूला का एप्लीकेशन था। 2-4 नंबर से हम आपको सिखा दिए। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम बहुत ही बारीकी से बता रहे होंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4000 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, 2R², यही ना बताए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 2 वर्ष में 4000 पे कितना ब्याज बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, R² करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 अंक है 25, दोनों अंक लिख लिए, डेसिमल बैठा लिए, 2 इंटू R मतलब 5 दूना 10, क्या हो गया, तो CI हो गया 10.25%, 2 वर्ष का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मूलधन है जब 4000 रुपया और प्रतिशत में आया चक्रवृद्धि ब्याज 10.25%, तो निश्चित में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो इसी मूलधन 4000 का, कि इसी मूलधन 4000 का ना 10.25% हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मूलधन हमारे सामने 4000 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज ये प्रतिशत में आया 10.25%। हमसे तो निश्चित में CI पूछा है, तो उसी मूलधन का 10.25% हो जाएगा हमारा CI, निश्चित में बोलिए या रुपया में बोलिए। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा निश्चित में हमारा CI, परसेंट से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1025, इसको समझिए, डेसिमल को भूलिए। 1025 चौका क्या हो जाएगा, 1000 चौका 4000 और 25 चौका 100, 4100 हो जाएगा। 4100 बना तो, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल देना है और साथ ही साथ एक जीरो भी देना है, मतलब एक डेसिमल को एक जीरो कैंसिल आउट कर देगा और एक डेसिमल अभी भी बच जाएगा, यहां आ जाएगा डेसिमल और इसका आंसर हो जाएगा 410 रुपया। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन का भी टेक्निक सीखना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल के एग्जाम को अगर ऑन द टाइम फेस करना है, कहां गया भाई, 410 ऑप्शन में नहीं है, ये 1025 चौका 410, 4000 और 25 चौका 100, 410 ऑप्शन में नहीं है, बना लीजिए किसी को 410, मिस टाइपिंग हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 402 ऑप्शन सेम है, वहीं पे मिस हुआ है।
ये एक ऑप्शन 400, यहाँ भी एक ऑप्शन 400 है, यहीं पे मिस टाइपिंग हो गया होगा, तो इसको बना लेते हैं 410 और आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में 6000 की धनराशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। एक सीआई बता दिए और एक अंतर देख लीजिए। हम जानते हैं कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका स्क्वायर कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, वही हो जाएगा प्रतिशत में सीआई और एसआई का अंतर। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 और 2 अंक के बाद जब डेसिमल बैठाएंगे तो हो जाएगा 0.81%। ये तो प्रतिशत में हुआ, सीआई माइनस एसआई 0.81%। हमें निश्चित में बताना है, जब मूलधन है 6000 रुपया, 60,000 रुपया, सीआई माइनस एसआई आया प्रतिशत में 0.81%। किसका 0.81%? तो मूलधन 60,000 का, कि मूलधन 60,000 का ही 0.81% हो जाएगा सीआई माइनस एसआई। कि ये सब टेक्निक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल और 2 डेसिमल से 2 जीरो कैंसिल, 6 से जब गुणा करेंगे 6 एकम 6 और 8 छक 48, ये हो जाएगा 486 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बताइए मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा अगर इन सभी अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बस क्या किए हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, उसी को स्क्वायर कर दिए और 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दिए, प्रतिशत में निकल गया सीआई माइनस एसआई। 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे यानी 0.81%। किसका 0.81%? तो मूलधन 40,000 का 0.81%। अच्छा 60,000 है, सॉरी 60,000 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। जैसे कि थर्ड नंबर में है कि 8,000 रुपया उधार ली गई, 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। यहां पे मिश्रधन पूछ दिया। अब 2 वर्ष का हम क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन देखे एक एक क्वेश्चन हर टाइप का रख दिए हैं। एक सीआई से रख दिए, एक सीआई माइनस एसआई से, एक मिश्रधन से, फिर आगे आपको प्रॉपर एसआई से मिलेगा, एसआई सीआई को मिक्स करके मिलेगा। लगभग 10 क्वेश्चन हम करा रहे होंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, बताना तो है मिश्रधन। वैसे मिश्रधन बताने का एक आसान तरीका होता है। क्या होता है कि मूलधन अगर 8,000 रुपया है, मूलधन अगर 8,000 रुपया है तो मिश्रधन क्या बनेगा, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, मतलब पहिलका वर्ष वह राशि बन जाएगा अपने आप का 111%। फिर इस बढ़े हुए पे अगला वर्ष फिर से 11% बढ़ेगा, मतलब फिर से इसका 111% हो जाएगा और इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं कीजिए। नॉर्मली हम जानते हैं प्रतिशत में सीआई निकालने का। अभी हम फॉर्मूला सीखे 2r.r², आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 2 ही डिजिट लिखना है यानी 21 लिखेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, कैरी 1 हुआ। 2r का मतलब 11 दूना 22 और कैरी 1 23, मतलब ये क्या हो गया 23.21% सीआई हुआ प्रतिशत में। मूलधन होता है अपने आप में 100%। जब मूलधन में सीआई को ऐड करेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 123.21%। किसका 123.21%? तो मूलधन 8,000 का। अरे मूलधन का ही ना, जब मूलधन 8,000 रुपया है और मिश्रधन बन रहा है 123.21%, तो किसका 123.21%? सिंपल है, मूलधन का। अब इसी को सॉल्व आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए पहले से कितना आसान हो गया। पहले वाला में 111 का स्क्वायर करना था, 111 गुने 111 2 बार आ गया था ना। काटकूट करेंगे जब यहां से तो परसेंट से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब 1 जीरो से 1 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। लीजिए कर दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे, यहां से हम हटा दिए डेसिमल। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और 1 अंक के बाद डेसिमल, 8 एकम 8 1 अंक के बाद डेसिमल, 8 दूना 16, 16 का 6 कैरी हुआ 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 कैरी हुआ 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1056.8 यानी 1056 रुपया 80 पैसा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और 1056 रुपया 80 पैसा यहां पे भी थोड़ा सा, अच्छा 1 मिनट,
डेसिमल यहां से यहां ना आ गया है। 8 एकम 8, डेसिमल देंगे 8 दूना 16 का 6, कैरी हुआ 1, ये 3 छूट गया था, 8 तिया 24 और 1 25 का 5, कैरी 2 हुआ, 8 दूना 16 और 2 18, 8 कैरी 1 हुआ, 8 एकम 8 और 1 9, मतलब इसका आंसर 9,856 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। मिस कैलकुलेशन हो गया था, है कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे भी मिस टाइपिंग हो गया है, हो जाता है जल्दबाजी में मिस टाइपिंग। एक बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, 9,856 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर डी को हम सुधार कर लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, किसी धन पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, चक्रवर्ती बोलते हैं, चक्रवृद्धि को चक्रवर्ती भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में रहता भी है ये शब्द, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 800 होगा। अब किस धन का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई माइनस एसआई का अंतर 800 रुपया होगा। कहने का मतलब इस बार सीआई माइनस एसआई 800 रुपया दे रखा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई माइनस एसआई हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे 0.16%, कि ये प्रतिशत में हुआ सीआई माइनस एसआई, जो कि निश्चित में सीआई माइनस एसआई दे रखा है 800 रुपया, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.16% के बराबर हो जाएगा 800 रुपया। सीआई माइनस एसआई आपस में बराबर कर दिए कि सीआई माइनस एसआई प्रतिशत में बन रहा है 0.16% और निश्चित में है 800 रुपया, इसका मतलब 0.16% 800 रुपया के बराबर हो जाएगा। हमें तो बताना है मूलधन, क्योंकि बोला है किस मूलधन का, यानी मूलधन हमें बताना है, और मूलधन तो होता है अपने आप में 100% होता है ना मूलधन, मतलब हमें 100% का मान बताना है। तो पहले 1% का मान निकाल लेते हैं। अब 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली देखिए इस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए क्या हम इधर 2 जीरो बढ़ा दें, इस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए बटे में 100 करेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल है, और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा और यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब अब डेसिमल का काम हम तमाम कर दिए। जब इसे 16 से काटेंगे तो ये 1% का मान निकल जाएगा, 16 5 80 और 5 पे 3 जीरो, 1% का मान निकल गया 5000। तो बताना है 100% का मान, डेट मीन्स मूलधन बताना है। इसी 5000 पे 2 जीरो और चिपका देंगे, अरे 100 से गुणा कर देंगे, 50,000 रुपया 5 लाख हो गया, 2 और 3 5, 5 लाख रुपया हो जाएगा मूलधन, यानी इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब इसमें हमसे सीआई माइनस एसआई देकर मूलधन पूछ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुछ अलग चीजें पूछ रहा होगा। जैसे देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष का 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2898 रुपया होती है, तो उसी धन पर उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब एक बार हमें 2 वर्ष 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई देकर हमसे क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। 2 ही वर्ष का उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का एसआई पूछ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अभी सीखे सीआई क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2r/r², आगे से पीछे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना 49, 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखकर डेसिमल बैठा दिए। 2r का मतलब 7 दूना 14, मतलब ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का सीआई बन जाएगा प्रतिशत में 14.49%, जो कि निश्चित में सीआई दे रखा है 2898 रुपया। क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि 14.49% 2898 रुपया के बराबर है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना कि 14.49% 2898 रुपया के बराबर है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान क्या हो जाएगा। हमेशा आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि इधर वाला डेसिमल जब उधर भेजेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देगा, क्योंकि इस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। हम डेसिमल को हटाते हैं, अभी डबल जीरो बढ़ेगा। अब नॉर्मली आप सोचिए 1449 दुना होता है 2898। देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन है यहाँ पे कि 1449 दुना होता है
2898 और 2 पे 00, मतलब 1% का मान कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। हमें तो बताना है क्या? हमें बताना है साधारण ब्याज, हमें साधारण ब्याज बताना है। अब 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 7 दूना 14%। अभी बताए थे कि साधारण ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का 2R%, 3 वर्ष का 3R%। आर है यहाँ पे 7, तो 2 वर्ष का 7 दूना 14%। जब 1% का मान 200 तो 14% का मान क्या हो जाएगा? 14 दूना 28 पे 00 यानी 2800 रुपया। इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तो ये था सीआई देकर हमसे एसआई पूछ रहा था 2 ही वर्ष का, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम का। सो एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में है किसी धन पर 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3075 रुपया होती है, तो उसी धन पर 7% दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब हम जानते हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा? डायरेक्ट कीजिए, 2R.R², 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद डेसिमल, 5 दूना 10, 10.25% बनेगा सीआई, जो कि 2 वर्ष का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई दे रखा है 3075, मतलब ये 3075 के बराबर होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब हम पहले निकाल लेते हैं 1% का मान। 1% का मान क्या हो जाएगा? तो फिर से इस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए इधर 2 जीरो हम बढ़ा दिए। अब 1025 दिया हो जाएगा 3075, ये 3 बार में कटेगा और 3 पे 00, इसका मतलब 1% का मान हो गया 300 रुपया। अगर हमसे मूलधन पूछता तो 100% का मान बता देते, लेकिन इस बार मूलधन नहीं पूछा है, बल्कि उसी मूलधन पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7 × 5 = 35%, 2 वर्ष का 2R%, 3 वर्ष का 3R%, 5 वर्ष का 5R%। आर को 5 से गुना कर देंगे, मतलब 7 × 5 = 35% का मान हमसे पूछा जा रहा है। जब 1% का मान 300, तो 35% का मान निकालने के लिए 35 को जब 300 से गुना करेंगे, 35 दिया 105 पे 00 यानी 10,500 रुपया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक एक क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन 2 वर्ष का ही था, लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग अलग था। एक एक क्वेश्चन, एक था सीआई से प्योर, एक सीआई माइनस एसआई से, एक एसआई से, एक मिश्रधन से। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद का क्लास हम लोग देखेंगे बैच में। ये एक वीडियो आपको एप्लीकेशन पे फ्री में जा रही होगी और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी जाएगी एज ए डेमो। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 12.5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 26,500 रुपया प्राप्त होती है, तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब हम जानते हैं कि 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 12.5 चौका 50% हो जाएगा, होगा ना 50%। अरे 12.5 को 4 से गुना करेंगे 50% हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज प्रतिशत में बनेगा 50%, जो कि निश्चित में साधारण ब्याज दे रखा है 26,500 रुपया। जब 50% का मान 26,500, तो पहले 1% का मान निकाल लीजिए। 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से जब काटेंगे 5 × 5 = 25 और 5 दिया 15, 1 0 530 रुपया। 1% का मान हो गया 530 रुपया। हमें तो बताना है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है 2R.R²। R² यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब 100 का 2 ही अंक लेना है, 00, एक कैरी हो गया। 10 दूना 20 और 1 21, 21.00 का मतलब 21%, मतलब हमें 21% का मान पूछ रहा है। जब 1% का मान 530, तो 21% का मान क्या हो जाएगा? 21 को गुना करेंगे 530 में, तो 21 में 0 से करेंगे 0, 21 या 63 का 3 कैरी 6 हुआ, 21 बचे 105 और 6 111 हो गया आंसर 11,130 रुपया। 11,130 रुपया यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। नेक्स्ट क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन पे मिलेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।